हेलो एवरीवन। तो ये जो सवाल है एसएससी सीपीओ 2020 में आया, आसान सवाल है, लेकिन उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे ये सवाल मॉक टेस्ट में केवल 19% स्टूडेंट्स ने सही किया। उसका रीजन क्या, मैं आपको हमेशा कहता हूं आप बेसिक्स पर ध्यान देने की कोशिश करो। 80-90% आपके सवाल बेसिक्स से हो जाएंगे, जो 10-15% बचेंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं, आपने बाकी सवाल जल्दी किए हैं, तो वो टाइम आप यहाँ पर पुट करके उन सवालों को भी कर पाएंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान है, आप आराम से यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे होगे। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही होगी, एक बार आप वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई अवश्य करिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ना, ऊपर ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है और नीचे है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक्सपेंड करना इसको सभी जानते हैं, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और नीचे क्या है हमारा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी 6.35 प्लस 3.65। हड़बड़ी में करेंगे तो आंसर 10 टिक कर देंगे, लेकिन 10 गलत है। रीजन क्या है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये पाएंगे कि नीचे 63.5 है तो ऊपर 6.35 है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो हम उन्हें काट कैसे सकते हैं, फॉर्मूला तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह क्या करें 63.5 बना लें, या यहां और यहां पे 36.5 बन जाएगा, ये 36.5। यानी पहला तरीका है कि ऊपर नीचे 63.5 हो जाए, और दूसरा तरीका यहां पर रहेगा क्या, 6.35 आप ऊपर नीचे बना लो। चॉइस आपके, दोनों एक ही बात है, एक हम कर लेते हैं एक आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है। अब यहां पर देखो 63.5 अगर ऊपर बनाना है, अब यहां पर एक मिस्टेक होगी, वो बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 10 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, ये गलती होती है, जितनी बार देख लें उतना बेहतर है। 10 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी और 10 इंटू में ए इंटू बी इंटू सी। एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये दिखता है और हम इसे ये समझ जाते हैं। अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको पता है ये 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, क्योंकि ये प्लस से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब वही मल्टीप्लाई होता है तो 10 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में सी बराबर 10 ए बी सी हो जाएगा। यानी कि ये 10 जो है आप किसी भी एक के साथ समझ सकते हो, किसी भी एक के साथ। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, हम ये सोच जाएंगे गलती से कि यार बस ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा जो नीचे है, लेकिन वो बात गलत है। एक 10 मुझे इसके लिए चाहिए, एक 10 इसके लिए चाहिए, एक 10 इसके लिए चाहिए, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि 10 से। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई से जुड़े हैं तो हर एक के लिए अलग अलग मुझे 10 चाहिए होगा। ठीक है, बात आ जाइए। तो यानी ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, अगर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को हमें कांस्टेंट रखना है, जैसा दिया है वैसा ही रखना है। ठीक है, और ऊपर कुछ बातें लिखी हैं, नीचे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो 1000 है जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे वो फॉर्म मिल जाएगी जो मुझे चाहिए थी। बात समझ में आ रही है? तो अब ऊपर सब कुछ सही बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ए और बी, ए बी सब सेम हो गए। जो ए यहां पर है वही ए नीचे, जो बी यहां पर है वही बी नीचे, और यहां पर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक काटा पीटी करने के बाद क्या बचेगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1000। बात सही है। यहां पर ए कितना बन जाएगा 63.5, बी कितना हो जाएगा 36.5, यानी हमारा आंसर आ गया 100 अपॉन में 1000। बात सही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आंसर कितना आ गया 0.1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मैं सोच रहा हूं कि दूसरा वाला भी मैं डिस्कस करवा ही देता हूं। देखिए, दूसरे वाले तरीके में क्या रहेगा, हम ऊपर नीचे क्या बना रहे होंगे 6.35 और 3.65। तो देखो यहां पर अब इस केस में क्या होगा, आप यहां से इसे 6.35 बनाना है तो आप यहां से क्या करोगे 10 कॉमन ले लोगे, एक 10 यहां से कॉमन आएगा। अब यहाँ पे प्लस है ना, इसका मतलब कि मैं इसे लिख सकता हूं जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ऊपर लिखा है 6.35 इंटू में 6.35, ऐसे करके ऊपर लिखा हुआ है। नीचे अब मैं 100 यहां से जब कॉमन निकालूंगा, अब यहाँ पर 100 कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा कितना 6.35 इंटू में 6.35। अब यहाँ पर हम अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे कि मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना, अब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3.65 इंटू में 3.65 माइनस 6.35 इंटू में 3.65।
तो अब जो है ए और बी ऊपर और नीचे सेम हो गए, ए 6.35 दोनों जगह और दोनों जगह बी जो है 3.65 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब इस केस में a प्लस बी कितना है 10 है, और 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि वही सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो बेसिक्स पर ध्यान देना है। बात करें अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने कहीं भी मैथ्स नहीं पढ़ा या पढ़ा है लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अपनी ऐप है ये, दीक्षित सर के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अर्थमेटिक प्लस एडवांस अभी 1299 का नहीं, आपको 999 में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, केवल अर्थमेटिक भी देख सकते हैं, केवल एडवांस भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप हमारी इस ऐप पर 1 डे फ्री ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, एक दिन का ट्रायल लो, अच्छा लगता है तो ही परचेज करना, ऐसा नहीं है कि नहीं परचेज करना ही करना है। आप पेपर चैप्टर भी आगे यूज कर सकते हैं। कंटेंट जो है वो आपको अपडेटेड मिलेगा, रिलेवेंट मिलेगा, और पुराने जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी मिलेंगे।